جی अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब दोस्त? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, रात को मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। सुनील मंच साहब आगे किसी से बातचीत कर रहे थे, बल्कि उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो मेरा ख्याल में शायद जो नई गाड़ियों की जो एसोसिएशन है ना, उनके कोई शायद प्रेसिडेंट थे या कौन थे, उनसे इंटरव्यू कर रहे थे। जो कि वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तान में इंपोर्टेड गाड़ी है ना, वो जंक गाड़ी है। तो गवर्नमेंट क्यों मंगवा रही है? गवर्नमेंट उनको बैन करे। बैन तो उन्होंने खैर करवाई दी है। तो लेकिन ये है कि मैं सुनील मई साहब पे हैरान था कि आप कभी आप आम आवाम के साथ भी खड़े हो जाया करें। आप अमीर लोगों के साथ ही खड़े होते हैं। उनका वो झूठ बोली जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जी हम लोग हर किस्म की गाड़ी दे रहे। क्या दे रहे हैं? कचरा दे रहे हैं सारा कुछ। करोला है तो पुरानी जनरेशन की है। कौन सी गाड़ी ऐसी है जो 1000 सीसी टोयोटा इंडस दे रहा है या होंडा दे रहा है? कोई भी नहीं है। ना 660 सीसी में है। सारी की सारी गाड़ियां बड़ी लॉन्च कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी इंपोर्टेड गाड़ी बंद करें, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। भाई आप कंपटीशन में आए, कंपटीशन करें। मंच साहब उनको कह रहे हैं जी कि 50,000 गाड़ी ऑल्टो बिकी है और 40,000 जो सी इंपोर्टेड बिकी है। तो यार इंपोर्टेड लेने वाले को पागल तो नहीं है? इंपोर्टेड गाड़ी में कुछ चीज है तो वो लेते हैं ना। उसमें जो ऑप्शन है वो क्या ये दे सकते हैं ऑल्टो में? कुछ भी नहीं है। तो जंक इंपोर्टेड गाड़ी नहीं, जंक आप लोगों की गाड़ी है जो कि आप पाकिस्तानी अवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। उनको कचरा कुंडी दे रहे हैं, फजूल सी गाड़ियां दे रहे हैं। साल 2 साल बाद वो सारी गाड़ी में रस्ट आ जाता है और फिर सारे पुराने मॉडल की गाड़ी हैं। तो आप में अगर इतना हौसला है तो आप गाड़ियां बनाए ना। जो जिस तरह जापानी गाड़ी है उसकी कंपटीशन में गाड़ियां बनाए, तो फिर किसको क्या जरूरत पड़ी है बाहर से गाड़ी मंगवाने की? उन्होंने रेस का सवाल किया जी, टोयोटा रेस आपका बड़ा पॉपुलर है और वो आ रहा है। तो कहने लगा जी वो हम तो ये मतलब वो कर दें, ये कर दें। भाई आप बनाएं, इस तरह की गाड़ी आप बनाएं तो लोग ना लें। आपके पास ना 660 सीसी की गाड़ी है, ना आपके पास 1000 सीसी की गाड़ी है, ना आप प्राडो बनाते हैं, ना आप लैंड क्रूजर बनाते हैं। तो आप मजबूर कर रहे हैं कि जी आप लोगों के हाथ पांव बांध के जो आपका दिल करे वो आप उनको दें। इस तरह ना करें। तो मैं मंच साहब से दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज आप एक आम लोगों के साथ भी खड़े हो। अल्लाह ताला ने अगर आपको एक अरूज दिया है, आप आम लोगों की भी आवाज बने। सिर्फ कंपनीज ही का ना बने। आप कंपनीज को कहेंगे कि ठीक है आप ये गाड़ियां लेकर आए, आप नई जनरेशन की गाड़ियां लेकर आए। जो लोग डिसकंटिन्यू करते हैं दूसरे मुल्कों में, हमारे यहाँ प्लांट प्लांट लग जाता है। अब आप ये देखें, जो ऑल्टो है दुनिया में चेंज हो गई है, कल्टस चेंज हो गई है, ये हमें वही कुछ दिए जा रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं। फिर इनके पल्ले कुछ भी नहीं है क्या इसमें? तो ये इतना वो बात कर रहे थे कि जी वो जंक गाड़ियां आ रही हैं, वो प्लान है। जंक वो नहीं है, जंक आपकी गाड़ी है। और आप जनाब जो भी थे साहिबान, ये नई गाड़ियों वाले एक तो छोटी गाड़ियां लेकर आए और उस क्लास की, उस स्टैंडर्ड की गाड़ियां लेकर आए कि लोग जो है ना वो गाड़ियां आपसे खरीदें। आप यकीन करें, 10 साल पुरानी गाड़ी जापानी जो कार है ना, वो चाहे 660 सीसी है चाहे जो भी है, अगर वो ऑक्शन ग्रेड के साथ है ना, तो वह बिल्कुल झूठ फ्रॉड नहीं है। तो अगर वो ऑक्शन शीट के साथ है तो आपकी 0 मीटर से गाड़ियां वो ज्यादा अच्छी हैं। तो आप उनको जंक कह रहे हैं? आप कंपटीशन में आए, कंपटीशन करें ना, अच्छी गाड़ियां बनाएं तो लोग ना उस तरफ जाएं। ये तो नहीं है कि आप ब्रीफ केस बार बार के तो लोगों के मुंह बंद करके और उनकी गाड़ियां आप इंपोर्ट बंद करवा दी आपने। तो फिर वो कह रहे थे जी एक जापान बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है। पूरी के पूरा पता नहीं कितने खानदान, कितने हजारों लोग, लाखों लोग इस बिजनेस से वाबस्ते हैं। आप चंद लोग हैं जिन्होंने मतलब टोयोटा इंडस है तो उसने क्या पूरे पाकिस्तान में 200 नहीं तो 300 डीलरशिपें दी होंगी। ये डीलरशिपें हैं। इस तरह ना करें आप। कंपटीशन में आए। और मैं मेरा जो है ना ये मंच साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ऐसे बंदों का इंटरव्यू करना होता तो फिर जरा ठोक बजा के उनसे पूछा करें कि आप दे क्या रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। 3 डब्बा दे रहे हैं, ऑल्टो के पल्ले क्या है जरा पूछे उनसे ना। तो पर रात को बड़ा दुख हुआ है मुझे मंच साहब आपके ऊपर। अल्लाह ताला ने आपको जितना अरूज दिया है, जितना आपका एक नाम बनाया है, मेरा ख्याल में है कि आप उस तरह जो ना आम आवाम के साथ नहीं खड़े हुए। आप अपना बस ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको अरूज दिया तो आप उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आम आवाम के साथ भी खड़े और इनसे पूछें कि भाई इनको क्या तकलीफ है। उस किस्म की गाड़ियां बनाएं कि लोग खुद ना लें, फिर तो मजा आता है ना। तो ये बाई हुक एंड क्रुक जो है वो आप गाड़ियां बंद करवा रहे हैं, तो बस फिर ठीक है। चले इसको शेयर करें जी, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।